बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही टेस्टी ऑरेंज आइसक्रीम बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ सबकी मनपसंद वनीला आइसक्रीम भी बनाना सीखेंगे। घर में ही ये दोनों फ्लेवर आप बहुत ही आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ही वीडियो में आपको 2 रेसिपीज़ मिल रही हैं और परफेक्ट रेसिपीज़ मिल रही हैं। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। पहली रेसिपी हम देखेंगे ऑरेंज फ्लेवर की, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऑरेंज आइसक्रीम। बहुत ही कम आइसक्रीम पार्लर्स ऐसे होते हैं जो कि आइसक्रीम्स में ऑरेंज का फ्लेवर रखते हैं। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो ये फ्लेवर टेस्ट करने का, तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि ये कितना टेस्टी होता है। अगर आपको ये फ्लेवर खाने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ है तो आप खाएं और अपने हाथों से बना के खाएं, क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 अज्जा से हम इसे रेडी करेंगे इंशाल्लाह, और इसका रिजल्ट आपको बाजार वाली आइसक्रीम से भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। आइसक्रीम के लिए आपको कौन सी क्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास वो क्रीम नहीं है तो उसके मजीद ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आपके मुंह का पानी आपके मोबाइल पे टपकने लगे, चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो क्योंकि हम ऑरेंज आइसक्रीम बना रहे हैं तो ज़ाहिर है इसके लिए हमें ऑरेंज जूस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने लेना है, सिर्फ आधा कप। जूस निकालने के बाद हम इसे छान लेंगे, क्योंकि इसकी गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ जूस चाहिए। अब आइसक्रीम के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट होती है, तो ये है विपिंग क्रीम, विपी विप कंपनी की, और ये बेस्ट रहती है आइसक्रीम्स के लिए। और ये स्वीट एंड होती है। अगर आप लाइट शुगर खाना पसंद करते हैं तो आपको कोई और मीठा ऐड करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये क्रीम आपको हर बेकरी से मिल जाएगी, इवन छोटे से छोटे सिटी में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसका हमने इसमें 1 कप लेना है। मेरे पास इसकी 500 ग्राम वाली पैकिंग है, तो इसमें 2 कप्स होते हैं, लेकिन हमने इसमें 1 कप ऐड करना है अपनी रेसिपी में आज, ठीक है। बीट करने से पहले आपने इसको फ्रीज़र में रख के, जो बर्फ़ जमाने वाला खाना होता है ना, उसमें रख के बहुत अच्छी तरह से चिल करना है। जितनी अच्छी ये ठंडी होगी उतनी ही जल्दी ये बीट होगी। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है कि इस रेसिपी में तो कंडेंस्ड मिल्क जा रहा है, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क घर में बनाना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने 1 कप दूध लेना है, आधा कप उसमें चीनी ऐड करनी है, और दोनों चीज़ों को इतना पकाना है कि वो हाफ कप रह जाए। बस इतनी सी बात है और आपका कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो जाता है। तो फिलहाल मैंने 1/4 कप में जो जूस हमने निकाला था ना, वो अच्छी तरह से ऐड करके बीट किया है। और उसमें आप चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप उसे स्किप कर दें। तो कंडेंस मिल्क और ऑरेंज जूस को आपने पहले अच्छी तरह से बीट करके मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसे क्रीम में ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ही ऑरेंज जूस को क्रीम में ऐड करेंगे तो आपकी क्रीम ख़राब भी हो सकती है, तो आपने ये एहतियात करनी है, ठीक है। असल में मुझे ऑरेंज कलर मार्केट से मिला नहीं, तो जो हम चावलों में ऐड करते हैं ना, जर्दा कलर, वही मैंने इसमें ऐड किया। लेकिन अगर आपके पास ऑरेंज कलर हो तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे मुझे ये थोड़ी मीठी कम लग रही थी, इसलिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मज़ीद कंडेंस मिल्क ऐड किए हैं। वैसे तो ये आइसक्रीम आम क्रीम से भी बन जाती है, लेकिन उस क्रीम को बीट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है और थोड़ी मेहनत तलब होता है। अगर आप विपिंग क्रीम लेते हैं, किसी भी कंपनी की लेते हैं, तो उसे बीट करने का प्रोसेस बहुत शॉर्ट होता है। सबसे पहले हमने इसे बीट करना है 1 मिनट तक लो स्पीड पे। जब ये हल्की सी फूलने लगी तो हमने इसमें कंडेंस मिल्क और ऑरेंज जूस का जो मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड किया, और उसके बाद हमने इसे 2 मिनट तक हाई स्पीड पे बीट करना है, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस में आपको जस्ट 3 मिनट ही लगेंगे। अगर आपने ऑरेंज जूस निकाल लिया है, कंडेंस मिल्क आपका रेडी है, तो इस सारे प्रोसेस में जस्ट 3 मिनट ही लगेंगे। अब इसे फ्रीज करने के लिए कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे। मार्केट वाली आइसक्रीम बॉक्स का ही खाली डब्बा मैं यूज कर रही हूँ आज, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज इसी बॉक्स में हमने आइसक्रीम को फ्रीज करना है। ये बात भी आपके जहन में रहे कि कंडेंस मिल्क और ऑरेंज जूस ठंडा होना चाहिए। जिन ऑरेंजेस का आप जूस निकालें उन्हें आप 1 घंटा पहले फ्रिज में रख दें, और उसके बाद उसे इस्तेमाल करें आइसक्रीम के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं है तो परेशान नहीं होना है। इस तरह के डब्बे तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो आप इसमें भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एयर टाइट होना चाहिए। अब तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद हमने इसे निकालना है फ्रीज़र से, और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही क्रीमी लग रही है। ना सिर्फ देखने में क्रीमी है, बल्कि खाने में भी बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप कौन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मिल्क पैक की जो सिंपल क्रीम आती है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मिल्क पैक ने ही न्यू क्रीम इंट्रोड्यूस करवाई है अपनी, व्हिपिंग क्रीम, वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके एरिया में जो भी ईजीली अवेलेबल है
वो आप यूज़ करें और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम रेडी करें। ये बात भी आपके जहन में रहे कि अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं करते हैं और सादा क्रीम यूज़ करते हैं तो इसे बीट करने के बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं। जैसा कि इसे बीट करने के लिए क्रीम का ठंडा होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो बाउल आप यूज़ करें वो भी आपने फ्रीज़र में रख के ठंडा करना है और मशीन के जो ब्लेड्स हैं वो भी आपने फ्रीज़र में रख के पहले ठंडे करने हैं, उसके बाद बीटर पे लगाने हैं। ठीक है, अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सारा काम आप हाथ वाले बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है उसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। आपके जहन में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रीमी वनीला आइसक्रीम। बहुत ही कम अज्जा के साथ इसे हम बनाएंगे और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी क्रीमी है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इसमें हमने कोई भी डेयरी क्रीम ऐड नहीं की है, कोई स्टेबलाइज़र हमने इसमें ऐड नहीं किया है, कोई CMC पाउडर हमने इसमें ऐड नहीं किया है, कोई भी कस्टर्ड पाउडर, कोई भी कंडेंस मिल्क इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो चूल्हे पे पैन हमने चढ़ा लिया है, इसमें 1 गिलास दूध ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं ये रेगुलर गिलास है, कोई भी मेजरिंग कप्स और स्पून्स में इसमें ऐड नहीं करूँगी ताकि आपको आसानी हो। खाने वाले 4 चम्मच इसमें मैं चीनी की ऐड करूँगी और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा इंशाल्लाह। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसकी क्वान्टिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब चूल्हे की आंच को मैंने ऑन किया है। अब इसे हमने इतना पकाना है कि तमाम जो चीनी है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चीनी का दाना अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा, हमने इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस, क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं। तो तकरीबन 6 से 7 कतरे मैंने इसकी ऐड किए हैं। अगर आपको वनीला एसेंस की खुशबू कम लगे तो बाद में भी आप इसमें एसेंस ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर की ऐड की हैं, 1/4 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो करके ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। ये मिक्सचर सारा इसमें ऐड नहीं किया था मैंने, जस्ट इसमें अभी आप हाफ़ ही ऐड करेंगे तो आपको वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाएगी जो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा चूल्हे की आंच को हम बंद कर लेंगे और इसे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने इसे फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि इस रेसिपी में हमें ये हमेशा ठंडा ही चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप ली है व्हिपिंग क्रीम, जो कि नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम होती है। ये मशीन अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसे हाथ के साथ भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसे हमने मुकम्मल तौर पर चिल लेना है, इसमें क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। ये वही व्हिपिंग क्रीम होती है जो कि केक्स वगैरह की डेकोरेशन में काम आती है और ये नॉन डेयरी होती है। इस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट है। तो स्लो स्पीड पे हमने पहले इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करना है और उसके बाद स्लो स्पीड बढ़ाते हुए हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है, यहाँ तक कि इसकी स्टिफ पीक्स आ सकें। इससे पहले मैं आपसे रेसिपीज़ बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ आइसक्रीम की अलग से एक प्ले लिस्ट है, तो आपने वो जाके ज़रूर चेक करनी है। इस क्रीम के परफेक्ट बीट होने की निशानी यही होती है कि जब आप बाउल को उल्टा करते हैं तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। अब ये ठंडा किया हुआ अमेज़ा हमने इस क्रीम में ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बीटर की मदद से ही। ये क्रीम आपको हर बेकरी से 500 से 550 के दरमियान मिल जाती है पर केजी के हिसाब से। 1 केजी में 4 से 5 कप आराम से निकल आते हैं, तो इसमें हमने 1 कप ऐड किया है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 1 कप बीट करने के बाद ये 3 कप हो जाती है और हमने इसमें 1 से 1.5 गिलास दूध का भी ऐड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 केजी आइसक्रीम आपकी बहुत ही सस्ते दामों घर पे ही तैयार हो जाती है। अपनी पसंद से आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड किए हैं। ये मुकम्मल तौर पे ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। ये क्रीम डिफरेंट प्राइसेस पे मिलती है। अगर महंगी कंपनी का आप लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 850 पर केजी मिलेगी। मैंने प्राइम कंपनी की यूज़ की है यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम और ये मुझे 550 पर केजी के हिसाब से पड़ी है। ठीक है, अब इसे हमने किसी एयर टाइट बॉक्स में शिफ्ट कर लेना है। एयर टाइट बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने कोई ऐसा बॉक्स सेलेक्ट करना है जो अच्छी तरह से बंद होता हो। और आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह ये आइसक्रीम इतनी क्रीमी बनती है कि आप मार्केट वाली आइसक्रीम भूल जाएंगे। जब भी ये मैं आइसक्रीम बनाती हूँ बच्चे मेरे सर पे सवार होते हैं और आप देख रहे हैं अरीबा नूर यहाँ पे भी मेरी हेल्प कर रही है। बच्चों को शिद्दत से इंतज़ार होता है कि कभी आइसक्रीम बनेगी और हम इसे
1 मिनट के अंदर चट कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट ऐड किए हैं बच्चों की फरमाइश पे। ये मुकम्मल ऑप्शनल हैं, आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं क्योंकि केक्स वगैरह की डेकोरेशन में इसे इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए यूजुअली मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे अरीबा नूर टेस्टी को बहुत शौक हो रहा था मेरी हेल्प करवाने का, और पूरी तरीके से इसने मेरी हेल्प भी कराई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने कोई भी सादा शापर या क्लिंग रैप इस तरह से आइसक्रीम पे फिक्स करना है ताकि हवा बिल्कुल भी इसमें एंटर ना होने पाए। इस बॉक्स को आपने फ्रीज़र के नीचे वाले खाने में रखना है, ऊपर जाली वाले हिस्से में नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, जब ये एक दफ़ा से फ्रीज़ हो जाएगी अच्छी तरह तो बाद में आप इसे ऊपर वाले रैक पे रख सकते हैं, लेकिन पहले आपने इसे नीचे वाले एरिया में रखना है, ठीक है। तो इसे कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं अच्छी तरह से जमने में। उसके बाद आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी क्रिस्टल आपको नज़र नहीं आएगा। मार्केट से भी अच्छी वनीला आइसक्रीम घर पे ही बना के आप आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। रेसिपीज़ के अलावा बेकिंग और बहुत सी रेमेडीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो मेरे चैनल से इन टच रहिएगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में अगर आप अपना सिटी मेंशन करेंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।